प्रिय भक्तजनों, जैसा कि आज हम सबको पता है कि आज आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा का दिन है और आज के दिन महामाया दुर्गा के नवरूपों की स्थापना की संस्कृति हमारे हिंदू समाज में है। और आज से लेकर नवमी तक माता के इन नवरूपों की पूजा और उपासना हम सब करते हैं। इस समय जो नवरात्रे होते हैं वो शारदीय नवरात्रे कहलाते हैं और जो चैत्र मास में नवरात्रे आते हैं उन्हें वासंतिक नवरात्र कहते हैं। नवरात्रों में वास्तव में जहां हम महामाया दुर्गा के नवरूपों की उपासना करते हैं वहीं हम जो है कन्या का पूजन भी करते हैं। कन्या का पूजन हमें यह संदेश देता है कि हमारे धर्म में स्त्री जाति का कितना अधिक महत्व है, नारी का कितना अधिक महत्व है। और यह व्यवस्था हमारे धर्म में बहुत ही महत्व की व्यवस्था है। महामाया दुर्गा देवताओं के कार्यों को सिद्ध करने के लिए, राक्षसों का वध करने के लिए समाज में धर्म की स्थापना करने के लिए अवतरित हुई थी। और यह तीन देवों की शक्तियों से युक्त थी और वो तीन देव हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा जो है सृष्टि का सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और भगवान शिव जब जो है संपूर्ण समाज में अधर्म का आधिक्य हो जाता है, संतुलन बिगड़ जाता है, तो ऐसे समय में भगवान शिव अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं, तांडव नृत्य करते हैं और प्रलय करते हैं। और इन महामाया दुर्गा का जो अवतरण हुआ था देवताओं के कार्य के लिए, तो इन तीनों देवों ने महामाया दुर्गा को जो है अपनी शक्तियां प्रदान की थी। तो वास्तव में यदि हम महामाया दुर्गा के नव रूपों की उपासना इन 9 दिन में श्रद्धा भाव से, बिना किसी द्वेष भाव के, बिना किसी को नुकसान पहुंचाने के भाव से, सकारात्मक सोच से, लोक कल्याण के सोच से, हम जहां रहते हैं वहां के वातावरण, वहां के सभी लोगों के भले की सोच से हम उपासना करते हैं, तो वास्तव में हमें महामाया दुर्गा के कृपा के साथ साथ ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीन देवों की भी कृपा प्राप्त होती है। महामाया दुर्गा के नवरूपों के संबंध में मार्कंडेय पुराण में कहा गया है और दुर्गा सप्तशती उसका अंश है, उसमें भी इसका उल्लेख है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति अष्टमम। प्रथमम शैलपुत्री च, पहली माँ जो है शैलपुत्री हैं और शैलपुत्री माँ जो है जगत जननी माता पार्वती हैं, जो संपूर्ण देवियों की जो है अधिष्ठात्री है। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, और दूसरी माँ जो है ब्रह्मचारिणी हैं। ब्रह्मम चारेतुम शीले से सह ब्रह्मचारिणी, जिनका सच्चिदानंद का स्वरूप है, यानी जिनकी आराधना उपासना करने से हमें सच्चिदानंद परमपिता परमेश्वर अपने इष्ट देव का भी की कृपा हमें प्राप्त हो जाती है, ऐसी माँ जो है ब्रह्मचारिणी है। और तीसरी माँ है चंद्रघंटा। चंद्रः घंटायाम यस्या सह सा, यानी जिनकी घंटा में चंद्रमा विराजमान रहती हैं, ऐसी माँ जो है चंद्रघंटा है। यानी चंद्रमा क्या है?
चंद्रमा जो है शीतलता का, आनंद का प्रतीक है। जब हम चंद्रमा की चांदनी के बाहर जो है घूमते हैं, उसमें जो विचरण करते हैं, तो हमारे मन को एक अपूर्व प्रकार की शांति की अनुभूति होती है। तो ऐसे ही हम जब चंद्रघंटा माँ की उपासना आराधना करते हैं तो हमें जो है अपने अंदर एक आत्मानुभूति, एक शांति की अनुभूति होती है, और जो है हमें जो है माता का और ईश्वर का वरदहस्त प्राप्त होता है। और चौथी माँ कूष्मांडा है। कूष्मांडा माँ जो है यानी सभी प्रकार के तापों को अब भक्षण करने वाली हैं। अब वो सभी प्रकार के ताप क्या होते हैं? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काय हूं व्यापा। यानी 3 प्रकार के ताप होते हैं। दैहिक, हमारे शरीर में किसी प्रकार का कोई बीमारी उत्पन्न हो गई, कोई अन्य प्रकार का कोई कष्ट आ गया, ये दैहिक ताप है। दैविक ताप, बहुत अधिक जो है वर्षा हो गई, अतिवृष्टि हो गई, बहुत अधिक सूखा पड़ गई, भूकंप आ गया, तूफान आ गया, बाढ़ आ गई, ये संपूर्ण जो है जो कारण हैं, ये सभी जो है दैवीय ताप के अंतर्गत आते हैं। और एक है भौतिक ताप। मनुष्य ने अपनी सुख और सुविधाओं के लिए, अपने जीवन को सहज बनाने के लिए और जीवन को और अधिक आरामदायक बनाने के लिए अनेक प्रकार के आविष्कार करके बहुत सारे साधनों का निर्माण कर लिया है। हमारे घर में विद्युत होती है, बल्ब बुझते हैं, बल्ब वगैरह चलते हैं, एसी चलते हैं। हम जो है वाहनों पर चलते हैं, स्कूटर, मोटरसाइकिल, साइकिल और जो है प्लेन, एरोप्लेन, शिप, इन सब में यात्रा करते हैं। तो इनके कारण जब कोई विपत्ति हमारे ऊपर आती है, हमें कष्ट पहुंचता है, हमारा नुकसान होता है, तो ये सब जो भौतिक कष्टों के अंतर्गत आ जाता है। तो ये दैहिक, दैविक, भौतिक 3 प्रकार के ताप होते हैं, और तीनों ही प्रकार के ताप से जो है कूष्मांडा माँ जो है हमें रक्षित करती हैं, हमारी रक्षा करती हैं। और 5वीं माँ स्कंद माता है। स्कंद की माता होने के कारण माता जो है स्कंद माता कहलाएं। कात्यायनी, और 6ठी माँ जो है कात्यायनी है। कात्यायन ऋषि के आश्रम पर देवताओं के कार्यों को सिद्ध करने के लिए प्रकट हुई, इसलिए माता जो है कात्यायनी कहलाई। 7वीं माँ कालरात्रि है। जब कालरात्रि माँ की हम उपासना करते हैं तो हमारे जीवन में अगर काल जैसा भी कोई भयंकर कष्ट या आदि व्याधि आने वाली है तो उससे भी हमारी रक्षा हो जाती है। और 8वीं माँ महागौरी है। भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए माता गौरी ने भगवान शिव की भयंकर तपस्या की थी, और उनका रंग जो है गौर हो गया था, गौरवर्ण हो गई थी वो, इसलिए माता महागौरी कहलाई। और 9वीं माँ सिद्धिदात्री हैं। यानी 9 माँ की हम जो है सच्चे मन से उपासना करते हैं तो 9वें दिन जो माँ होती हैं वो सिद्धिदात्री माँ होती हैं। उनकी उपासना जब हम करते हैं तो हमें सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अब जब हम जो है इन 9 रूपों की उपासना माता के सामने बैठते हैं, संपूर्ण संसार की चिंताओं को छोड़ करके निर्मल मन से, स्वच्छ मन से, बच्चे जैसे मन से जब हम माँ की आराधना उपासना करते हैं और उनके सामने बैठते हैं तो माता हमारे जीवन से जैसे सूर्य निकलता है और सारा सूर्य के निकल से सारा अंधकार समाप्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन से संपूर्ण आदियां, व्याधियां और कष्टों का वो माता निवारण कर देती हैं। कहा भी गया है, अग्निनाथ दहि मानस्तु शत्रु मध्य गतोरणे विषमे दुर्ग में चयो भयार्तः शरणम गताम न तेषाम जायते किंचित शंभु में। यानी कहने का मतलब ये है, कोई व्यक्ति भयंकर अग्नि के अंदर घिर गया हो, युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं ने घेरा बना करके उसे जो है अंदर यानी उसको मारने की स्थिति में पहुंचा दिया हो, अन्य प्रकार का भी इससे बड़ा भी कष्ट अगर कोई होता है और माता का अगर सच्चे मन से हम आराधना और उपासना करते हैं तो माता हम इस प्रकार के भयंकर से भयंकर कष्ट से जो है हमें जो है मुक्त कर देती है। माता के 9 रूपों की हम जो आराधना उपासना करते हैं, ये जो है हमारे समाज में एक जो हमारे साथ में हमेशा, हमारे परिवार में हमेशा साथ साथ जो चलने वाली है नारी शक्ति है, तो उस नारी शक्ति के प्रति सम्मान की भावना को भी माता जो है, माता का पूजन जो है उसका प्रतीक भी है। और जो नारी शक्ति है वो हमें कभी पत्नी के रूप में, कभी पति के रूप में, कभी गुरु के रूप में, कभी हमारी बहन के रूप में, कभी मौसी के रूप में किसी न किसी रूप में पूरे समाज पर कोई न कोई उपकार करती रहती है, सीख देती रहती है।
प्रेरणा देती रहती, समाज के निर्माण में लगी रहती है। इसलिए नारी शक्ति को हमारे समाज में बहुत अधिक महत्व दिया गया है। जब एक पत्नी के रूप में हमारे साथ कोई नारी शक्ति जुड़ी होती है, तो ये जो जीवन है, परिवार का जो जीवन है, परिवार का जीवन एक रथ के समान है। परिवार में पति और पत्नी रथ के दो, जीवन के रथ के जो है दो पहिए हैं। अब जब दोनों पहिए ठीक प्रकार से कार्य करते रहते हैं तो संपूर्ण जीवन के रथ का, यानी परिवार की जो गाड़ी है, ठीक प्रकार से चलती हुई चली जाती है। वहाँ उसमें सब प्रकार से जो है आनंद ही आनंद आता है, विकास ही विकास होता है, सफलता ही सफलताएं होती हैं। लेकिन इन दोनों में से जब एक ही, यानी पहिया अर्थात पति या पत्नी में से कोई जो है गड़बड़ होता है, तब परिवार की गाड़ी जो है डगमाने लगती है, जीवन की गाड़ी डगमाने लगती है। इसलिए आवश्यकता यही है कि अपने हम जो है दो लोग जो परिवार को या जीवन को चलाने वाले हमारे साथ में जो लोग जुड़े, उनको जीवन को ठीक प्रकार से दिशा देने के लिए हमने गृहस्थ धर्म को स्वीकार किया है। तो हम लोगों की ये जिम्मेदारी है कि अगर हम जो है, हम में से कोई भी एक व्यक्ति चाहे वो पति हो या पत्नी हो, गलत रास्ते पर चलते हैं तो उन्हें जो है सही दिशा देना ये हमारा कर्तव्य बन जाता है। हमारे धर्म में, हमारे धर्म ग्रंथों में अनेकों ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। रत्नावली का उदाहरण हमारे सामने है। गोस्वामी तुलसीदास जी रत्नावली पर इतने अधिक मोहित थे, उनसे इतना अधिक प्रेम करते थे कि एक क्षण के लिए भी रत्नावली के बिना वो रह नहीं सकते थे। और रत्नावली को यह चीज जो है उन्हें हर समय टीस देती रहती थी कि हमारा पति जो है मेरे मोहजाल में इतना अधिक व्यस्त है कि वह जो है धार्मिक कार्यों को, लोक कल्याण के कार्य को, समाज के कार्यों को वह विस्मृत कर रहा है। ये हमेशा टीस बनी रहती थी। एक बार रत्नावली उनके पीछे अपने मायके चली जाती हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी जब घर पर आते हैं, नहीं पाते हैं, तो वो बेचारे रात में ही वहां पर पहुंच जाते हैं और रत्नावली के सामने जा करके कमरे में रात के भयंकर अंधकार में, आधी रात में रत्नावली को जगाते हैं। कहते हैं, रत्नावली तू मेरे को छोड़ के चली आई, ले मैं आ गया। अब रत्नावली जब जो है गोस्वामी तुलसीदास जी को अपने सामने खड़ा देखती हैं तो उन्हें ये लगता है कि हमारे परिवार वाले क्या इनके बारे में सोचेंगे। यानी रत्नावली को अपनी चिंता नहीं थी, रत्नावली को अपने पति की चिंता थी कि इनके बारे में क्या सोचेंगे, कि लो इनका जो है